बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महबूब शेख, टोरंटो 360 टीवी के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है गर्मी की शिद्दत की, ख़ास तौर पर कराची के अंदर, तो उसमें जो है उस गर्मी की शिद्दत से कैसे बचा जाए। उस गर्मी की शिद्दत में कमी करने के लिए आइए हम एक अहद करते हैं कि इस बार 14 अगस्त को पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम झंडियों की बजाय, परचम की बजाय, परचम लगाएं आप, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसकी बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं ताकि दर्जा हरारत में कमी महसूस हो और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ग्रीन बनाया जा सके। पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में जो हालिया गर्मी और हीट स्ट्रोक का बाइस अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है, उसको किस तरह कम करना है और गर्मी से किस तरह बचा जाए, हम आपको बताएंगे कि दरख्त जो है वो, इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त जो है वो कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और ज़िंदगी है, इसी पे ज़िंदगी का इन्हिसार है दरख्तों के ऊपर ही, और ये इंसानों समेत परिंदों और जानवरों के लिए बहुत अहम है। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मखसूस आबो हवा के लिहाज से, सतह के लिहाज से, इलाकों के हिसाब से कौन से दरख्त और कौन से पौधे लगाए जाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ दिया जाए। उसके लिए हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है वो बारिशों को परवान चढ़ाने के लिए दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके ज़रिए मौसमी दर्जा हरारत में कमी होती है, यानी गर्मी की शिद्दत में कमी होगी और ऑक्सीजन में इजाफा होगा। पानी की कमी को भी नाज़रीन दरख्त जो है वो पूरा कर सकते हैं। कैसे? दरख्त जो है उसके ज़रिए बारिशों में इजाफा होता है, जिससे ज़ेरे आब पानी की सतह बुलंद होगी और पानी की कमी को, तलब को पूरा किया जा सकता है। अब इलाका आप अगर देखें तो जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे खुश्क आबो हवा है, जिसके बाइस वहाँ पर बेरी, शेरी, सुहांजना जो है उसको मोरिंगा भी कहते हैं, कीकर, खजूर और आम के दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। अच्छा, सुहांजना के ज़रिए हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे इजाफा भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दुनिया भर में इस वक्त जो है वो सुहांजना यानी मोरिंगा, उसकी डिमांड यानी तलब में इजाफा होता जा रहा है और सुहांजना जो है उसके बहुत सारी इफादियत है। उसको हम सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उसका पाउडर बना के उसको जो है बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दुनिया भर में एक इस वक्त जो है क्रेज़ है मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करने का। भारत इससे अरबों डॉलर का जो है वो ज़र मुबादला कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान इसके लिए बेहतरीन मुल्क है और इसमें जो है वो सुहांजना के दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में जो है जनूबी पंजाब में लगाया जा सकता है। अब आ जाए आप शुमाली पंजाब में, तो शुमाली पंजाब का जो इलाका है वो नहरी इलाका है, लिहाजा वहाँ पर अखरोट और बादाम के दरख्त लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अखरोट और बादाम के दरख्त लगाए जाएँ। अब इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद जो है वो सतह ज़मीन से ऊपर है, तो वहाँ पर जैतून और बेरी और चनार के दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ ताकि जो है वो जैतून और बेरी के दरख्त की अफजाइश हो सके। सिंध की तरफ आते हैं नाजरीन, तो सिंध का इलाका जो है वहाँ पर पाम ट्री और खजूर बहुत ही इफादियत का हामिल है और वहाँ उसकी काश्त बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। एक तरह से हमें खती रकम भी मिल सकती है और खजूर तो दुनिया भर में, आपको पता है पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ इकसाम के जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही है, उसकी एक्सपोर्ट में यानी बरामदात में इजाफा भी कर सकते हैं। अब जब अंदरूनी सिंध आते हैं तो अंदरूनी सिंध में जो है वो कीकर, सहाजना और बेरी, जबकि कराची की सूरत हाल इस वक्त ये है नाजरीन कि कराची के अंदर शाहरा फैसल पर तकरीबन 300 से जाहिद कोनोकार्पस के दरख्त लगाए गए जो कि कराची की आबो हवा से किसी भी तरह मुमासलत नहीं रखते। एक तो उसकी वजह से जो है वो आप देखें कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, दूसरी वजह वो ऑक्सीजन में कमी पैदा हो रही है, दूसरे दरख्तों की अफजाइश में भी कमी हो रही है इन्हीं दरख्तों की वजह से। मुझे नहीं पता ये हुकूमत सिंध ने या कराची की जो है वो शहरी हुकूमत ने किस तरह कोनोकार्पस के दरख्त शाहरा फैसल पे और मुख्तलिफ इलाकों में लगा दी, जिसकी वजह से कराची की आवाम को जो है वो एक और मुश्किलात का सामना है, वो है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी का बायस कोनोकार्पस दरख्त बन रहे हैं। लिहाजा मेरी आवाम से, सिंध गवर्नमेंट से, शहरी गवर्नमेंट से, मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट से दरख्वास्त है ख़ासतौर पर कराची के कि जो है वो कोनोकार्पस के दरख्त को फौरी तौर पर हटाया जाए और इस 14 अगस्त को दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। और कराची के लिए कौन से दरख्त मौजूद है? कराची की आबो हवा के लिए बेहतरीन जो है वो नीम का दरख्त, नारियल का दरख्त और जो है पीपल का दरख्त बेहतरीन मौजूद है। कराची की आबो हवा को मद्देनज़र रखते हुए ये दरख्त ऐसे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लगाया जाए और इस दरख्त के लगाने से जो है वो आबो हवा में तब्दीली पैदा होगी और कराची के अंदर मौसम के असरात जो शिद्दत गर्मी है उसमें भी कमी होगी।
एक बहुत ही अहम बात नाज़रीन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आवाम में और ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेजों के अंदर बच्चों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि दरख्त जो है वो हमारी ज़िंदगी है। अब लोग बात ये करते हैं कि बाज़ इलाकों के अंदर सफ़ेदा का दरख्त लगा देते हैं। सफ़ेदा का दरख्त जहाँ ज़मीन के अंदर ज़मीन ख़राब हो वहाँ लगाया जाए, जहाँ ज़ेर आप पानी की सतह कम हो वहाँ नहीं लगाना चाहिए। सफ़ेदा का दरख्त आपको पता है कि 25 लीटर पानी पीता है। जहाँ पानी की सतह कम है वहाँ ये इसको ना लगाएं, ताकि जो है वो पानी की कमी को और मज़ीद बढ़ा ना दें। इसी तरह अगर आप देखें बलूचिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान के इलाके में जो है वो सनोबर के दरख्त लगाए जाए। सनोबर के दरख्त जो है वो उसकी एक अहमियत है और बलूचिस्तान के लिए बेहतरीन है। इसी तरह केपीकी का इलाका और शुमाली इलाका जात जो है उसमें शीशम और कीकर के दरख्त लगाए जाएँ। स्कूल और कॉलेजों या पार्क में लगाने वाले दरख्तों का फासला कम से कम 15 फीट होना चाहिए। निजी और सरकारी स्कूलों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि पौधा या दरख्त हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी की अलामत है। ज़मीन में पौधा तकरीबन 1.5 फीट गहरा होना चाहिए। घरों में कोशिश करें कि शहतूत, जामन और नीम के दरख्त लगाएं। आपको ये बताता चलूँ नाजरीन कि आपको हैरत होगी कि चाइना जो है वो इस वक्त तकरीबन 40,000 दरख्तों का एक शहर बनाने जा रहा है। इसी तरह जापान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम का दरख्त लगाया जाता है। उसके नाम का दरख्त लगाने के बाद उसको बच्चे को में ये शऊर पैदा हो जाता है कि मैंने आगे जो है वो दरख्तों की अफजाइश के लिए अपना क्या किरदार अदा करना है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, तमाम पाकिस्तानियों से, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पर दरख्तों की अफजाइश करें, पौधे लगाएं और इस 14 अगस्त में ये दुनिया को बता दें कि पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है और शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ दें ज़्यादा ज़्यादा। और प्लीज़ 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 फिर एक बार कहूँगा, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दरख्तों को लगाएं, पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं। 14 अगस्त मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजुम निसार कराची चैम्बर का साबिक सदर। सबसे पहले आप तमाम पाकिस्तानियों को मेरे दिल की गहराइयों से 14 अगस्त आज़ादी का दिन मुबारक हो। इसके साथ साथ एक आपसे दरख्वास्त भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट और इल्तमास है कि इस साल जब 14 अगस्त को आप मनाने जा रहे हैं खुशियाँ, और मनाएं ज़रूर, लेकिन साथ साथ याद रखें कि जैसे हरा झंडा पाकिस्तान का है, हमें पाकिस्तान को ऐसे ही हरा सब्ज़ बनाना है। और वो कैसे बनेगा? 14 अगस्त के दिन आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, फैमिली मेम्बर, जानने वाले, चाहने वाले ज़रूर कोशिश करें, किसी न किसी तरीके से यकीनी बनाएं कि एक छोटा पौधा, एक दरमियाना पौधा ज़रूर लगाना है, पाकिस्तान को ग्रीन करना है। ये इस वक्त की शदीद ज़रूरत है। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन आने वाले सालों में आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा। पिछले आपने 2 सालों में देखा कि हीट वेव ने कितनी जानें ले ली और ये बढ़ता चला जाएगा। तो खुदा आपसे दरख्वास्त है, चंद मिनट निकाल के, चंद लम्हात निकाल के अपने दोस्तों, मेंबर्स, फैमिलीज़ को साथ ले जाके पौधे लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। इसी में हमारी बका है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान फले फूलेगा। ग्रीन पाकिस्तान, सरसब्ज़ पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Hello, this is Ikra Khalid, Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, and I wish all of you a very happy Independence Day for Pakistan। 14 अगस्त की मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और इस साल झंडियों के बजाय अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें, थोड़े से पौधे लगाएं, दरख्त उगाएं, ताकि हमारा पाकिस्तान और भी हरा भरा हो। थैंक यू एंड एंजॉय योर इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त आने वाली, मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में बजाय झंडियों पे करोड़ों पे लगाने के, हर बंदा ये कहे कि मैंने पौधे लगाने पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान को ग्रीन करें। अफसोस की बात है पाकिस्तान में लोगों ने बेइंतहा दरख्त काटे, जो बड़ा जुल्म हुआ है। अब हर शख्स इस बात का वादा करे कि मैं पाकिस्तान में बजाय झंडियों के पौधे लगाऊंगा। जितने पौधे लगेंगे मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरा मुल्क ग्रीन हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ने साहब ने डैम के लिए कहा है, तो उसके लिए भी मैं समझता सबको डोनेशन देने चाहिए, पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही कौम को 71वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम जश्न मना रहे हैं, हमें मनाना चाहिए। हमारा मुल्क आज़ाद है और हम अपने मुल्क के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो हम कर सकते हैं उसके अंदर एक सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम ऐसी फ़ज़ा कायम कर सकें जहाँ हम सांस ले सकें, जहाँ हमारे आने वाले बच्चे सांस ले सकें। और ये बीमारियों का एक रीज़न ये है कि हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारी फ़ज़ा जो है वो साफ़ सुथरी नहीं है,
और वो इसलिए नहीं है कि हमने इंतहा से ज़्यादा गफलत बरती कि हमने दरख्त नहीं लगाए। एक मुल्क को 29% रकबा दरख्तों का चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में 2% भी नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हम कहाँ पे इस गफलत की वजह से अपने आने वाले बच्चों को पैदा होने से पहले ही माँ के पेट के अंदर बीमार कर देते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको साफ़ हवा जो नहीं मिल रही, जो कि ज़िंदगी है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जश्न मनाइए, ज़रूर मनाइए, क्यों ना इसको कारामद बनाए, क्यों ना इसको दीन और दुनिया की खिदमत के लिए बनाए। दरख्त लगाइए, झंडा ज़रूर सर पे रखिए, लेकिन दरख्त लगाइए। आपको ग्रीन करना है, ग्रीन पाकिस्तान झंडे के बजाय ग्रीन दरख्तों से कीजिए, पत्तों से कीजिए। यकीन माने ये वो सदका जारिया है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, फाउंडर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल, आपसे अपील करता हूँ कि ये वो फ़र्ज़ है जो हमें निभाना है, दरख्त लगाना है, मुल्क बचाना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आज इस मौके के ऊपर ऐसे मुनीर साहब और शफीक कादरी साहब, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त आए हैं। सबसे पहले तो इन सब का शुक्रिया। और पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि हम सब यहाँ पे चूँकि दूसरे मुल्क में हैं और इतनी शिद्दत से पाकिस्तान की यहाँ याद आती है और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का ये शहर है और हम अपने वतन को करवड़ करवड़ याद करते हैं। और इसके लिए जिस तरह से मुनीर भाई ने और इन्होंने फरमाया कि बिल्कुल हमें ग्रीन पाकिस्तान की तरफ सोचना चाहिए और ना कि इससे मुल्क की हरियाली पैदा हो, बल्कि मुल्क के अंदर जो तग़य्युरात आ रहे हैं, जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसका सबब यही है कि यहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए। और वेल विश टू पाकिस्तान के 14 अगस्त का भी मौका है, नई हुकूमत के भी आने की आमद है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे और एक सही और अच्छे हुक्मरान हमारे लिए आएँ ताकि इस मुल्क को मज़ीद तरक्की और उसकी राह के ऊपर ये मुल्क चल सके। बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ऑब्वियसली सबको एक अच्छी सी उम्मीद है कि अल्लाह करे एक अच्छे हुक्मरान आएँ और सही लोग जो है वोट कास्ट करें और सही लोगों को चुन के आगे लेके आएँ। और ज़ाहरी बात है, उम्मीद तो अच्छी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए एक बेहतर निज़ाम और बेहतर एक हुक्मरान ले आएँ, जिससे माशरा और हुकूमत और बिज़नेस, इकॉनमी सब कुछ ठीक हो जाए। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अगर कोई भी हुकूमत बनती है, मखलूत हुकूमत बनती है या कोई बन, इस वक्त इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बहुत सारे राय हैं, बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे, टीवी पे बहुत सारी चीज़ें, टॉक शो पे देखते हैं कि ये इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए, या इसकी ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं। ये बहुत कहना मुश्किल है, मगर दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी हुक्मरान आए और हुकूमत जो भी आए। 14 अगस्त के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने बात की झंडियों की, मैं टोटली आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि वाकई इससे कोई फ़ायदा नहीं है और ये पैसे भी ज़ाया होते हैं। और अगर इसको हम एक ग्रीन पाकिस्तान के एक मफ़हूम के साथ चलें कि पाकिस्तान को ग्रीन और जो है वो क्लीन बनाना है, तो एक बहुत अच्छी एक स्टार्ट होगा इस साल। और सबसे मेरी भी अपील है कि झंडियों के बजाय अगर वो ट्रीज़ लगाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान को एक अच्छी एनवायरनमेंट मिल जाएगी और सबके जो है ना वो गर्मी में भी खातिर खा कमी होगी। भाई आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी में हम हर दफ़ा ये अहद करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान होने की और एक अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि हम जब 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता है तो दोबारा हम अपनी उन्हीं खरमस्तियों में मशगूल हो जाते हैं जिसमें कि हम साल भर रहते हैं। तो इस दफ़ा आप लोग अहद करें कि कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसा करें कि जो आने वाली नस्लों के लिए भी काम आए। कुछ डैम्स के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करें कि पानी का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पौधों के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करें कि पौधे जो हैं वो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे मौसम के लिए कितना ज़रूरी है। ये सब हो और मैं समझता हूँ कि ये नौजवान नस्ल जो है वो इस सिलसिले में बहुत काम कर सकती है और एक दूसरे से गुफ्तगू करके और मज़ाकरात करके और डायलॉग करके एक दूसरे से पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे सकती है। तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन मसूद है। तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की पेशगी मुबारकबाद। इस मरतबा एक गुजारिश ये है कि झंडियाँ लगाने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान इज़ सक्सेसफुल पाकिस्तान इंशाल्लाह। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि जो 14 अगस्त जो हमारी आ रही है, तो इसके लिए जो है झंडियाँ या पटाखों की जगह जो है आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना ट्रीज़ लगाएं, ज़्यादा ग्रो करें,
क्योंकि हमारे को इंशाल्लाह इस टाइम जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान को पूरा ग्रीन करना है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।